हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर को। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये वाला पार्ट आपको पार्ट 12 होगा। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 12 मेरी तरफ से लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग किसी दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट 12 को अभी रहने देते हैं, लास्ट पार्ट एलिगेशन का। कुछ और डाउट्स होगा तो बाद में अपन देख लेंगे। कुछ डाउट्स हुआ, 5-7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए तो उस पर एक और पार्ट्स बनाएंगे, बट मेरी तरफ से ये लास्ट पार्ट है। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें, ताकि जिस फ्लो में, जिस वे में मैं आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो सेशन है उसको डील करना चाहता हूं, आपको फ्लो समझ में आ जाए। तो प्लीज पार्ट 1 से जरूर देखें। बहुत ही एकदम यूनिकली जो कन्वेंशनल मेथड है उससे एक भी मेथड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो भी आप पढ़े थे उससे पूरा यूनिक मेथड यहाँ पे है। तो प्लीज पार्ट 1 से ही आप देखना स्टार्ट करें। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस लेंगे। 5 क्वेश्चंस में से जितने भी डाउट्स पूछे गए थे फेसबुक मेंबर के द्वारा या यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू जो डाउट्स आए थे उसमें से मैंने 5 को पिक किया हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को। तो अपन इसको देखेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा होगा कि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन विक्रम कुमार जी के द्वारा, जो फेसबुक मेंबर है उनके द्वारा पूछा गया था। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोलता क्या है, टू वेसल्स A and B contains equal quantities of a solution of milk and water। आपको ऐसा बोला गया है कि A और B कोई दो कंटेनर दिया गया है, इक्वल क्वांटिटी है। तो चलिए इसको आप यदि सपोज K लीटर ले रहे हैं तो B का भी कैपेसिटी K लीटर होना चाहिए। ओके, इफ 8 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम A, और एक और पॉइंट दिया गया है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज सेम इन बोथ ए एंड बी। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ भी होगा, मिल्क और वाटर का कुछ ना कुछ रेशियो यहाँ भी होगा। तो बोला है कि जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन ए में है वही मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन बी में भी है। इसका मतलब कि वाटर वाला भी सेम ही होगा दोनों में। क्यों? यदि आप मिल्क को 20% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लेते हैं तो वाटर क्या होगा ए में 80%। सिमिलरली आपको मिल्क का 20% बी में भी लेना होगा तो वाटर भी आपका 80% आ जाएगा। तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग x:y लिख सकते हैं, x:y बी में भी होगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ 8 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम A इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। अब आपको बोला गया है कि 8 लीटर सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल रहे हैं और जो बच रहा है उसमें आप क्या कर रहे हैं, 8 लीटर प्योर मिल्क को ऐड कर रहे हैं। ओके, then the concentration of milk in A becomes twice of what it was initially। तो इस स्टेप में जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन था और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है A क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। जो इस स्टेप में है यहाँ पे वो डबल हो जाएगा, जो कि शुरू में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन था। ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ 16 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम B इज रिमूव्ड। अब इसमें से बोल रहा है कि 16 लीटर रिमूव किया जाता है एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। 16 लीटर क्या करता है, मिल्क से ही आपको रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन बी। मतलब कि ए वाला स्टेप टू द इनिशियल स्टेप, मतलब कि यहाँ पे जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन होगा और इनिशियल स्टेज में जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है, इस दोनों का आपसे रेशियो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ अपन डील कैसे कर सकते हैं। देखिए ए का भी K लीटर है, बी का भी K लीटर है, तो क्यों ना हम K को कोई इंटीजर ले लेते हैं ताकि आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाए। K से भी ये चीज बनेगा बट K से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जा सकती है। तो K का वैल्यू कोई इंटीजर हम लोग क्यों ना ले ले, 2, 4, 6, 8, 10, 12
19, 25 कुछ भी इंटीजर ले लेंगे। बट इंटीजर अपन को कैसे लेना है, देखिए फर्स्ट केस में आपको 8 लीटर निकाला जा रहा है, मतलब के का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 से बड़ी संख्या होना चाहिए या 8 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो आप उसमें से 8 लीटर निकाल सकते हैं। बी में क्या बोला गया है कि 16 लीटर निकाला जाता है, मतलब कि बी के अनुसार के का वैल्यू 16 या उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो चलिए हम क्यों ना के का वैल्यू 16 ही ले लें, क्योंकि मिनिमम के का वैल्यू तो हम लोग 16 ले सकते हैं, उससे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए बी। अब आप एक्स वाई जेड मान के इस क्वेश्चन को किए तो आप इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। चलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, 16 लीटर ए का भी ले लिया, बी का भी 16 लीटर ले लिया, और मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोगों ने क्या माना है, मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोगों ने x:y माना है, तो यहां भी x:y हो जाएगा। फर्स्ट केस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। 8 लीटर निकाला जाता है, इसमें से 8 लीटर निकाला जाता है। आप देखिए 16 लीटर के सॉल्यूशन से 8 लीटर निकाला जाता है, तो x वाला जो पार्ट है उसमें से कितना निकलेगा, x/2 निकलेगा, y वाला जो पार्ट है उसमें से y/2 निकलेगा। तो 8 लीटर कहने का क्या मतलब कि अब जो फाइनल हो जाएगा वो x/2 x माइनस x/2 मिल्क का हो जाएगा, और वाटर का हो जाएगा y माइनस y/2, विच विल बी इक्वल टू a, तो x/2 हो जाएगा, a भी y/2 हो जाएगा। अब 8 लीटर सॉल्यूशन आपने निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला जा रहा है कि उस सॉल्यूशन को निकालने के बाद 8 लीटर प्योर मिल्क ऐड किया जाता है। तो इसमें आपको 8 लीटर प्योर मिल्क में ही ऐड होगा, वाटर वाला पार्ट में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वाटर ऐड नहीं किया जाता है। अब देखिए, अब x/2 तो निकालने के बाद सॉल्यूशन में बचा है मिल्क, और 8 लीटर आप जोड़ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, x/2 प्लस 8 हो जाएगा। चलिए अब आपको इक्वेशन में एक चीज दिया गया है कि यहाँ इस वाले पार्ट में जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है और इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल का डबल है, जो अभी हम लोग यहाँ पे लाए हैं कैलकुलेशन। चूंकि टोटल सॉल्यूशन का कैपेसिटी वॉल्यूम सेम ही है, 8 लीटर निकाल के आप 8 ही डाल रहे हैं, तो अभी भी 16 लीटर का ही आपके पास सॉल्यूशन है। तो आप बोल सकते हैं कि जो इनिशियल है उसका डबल कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, x/2 प्लस 8 फाइंड आउट किया। इसको निकालेंगे 3x/2 इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू आपको 16/3 आ गया। तो x का कॉन्सेंट्रेशन मतलब मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितना है, 16/3, तो कॉन्सेंट्रेशन 16, टोटल 16 लीटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, 100/3% मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है। ए वाला वैल्यू हम लोग यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग ए वाला वैल्यू यूज करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बी के लिए क्या बोला जा रहा है कि 16 लीटर सॉल्यूशन को आप निकाल रहे हैं, टोटल 16 लीटर है और 16 का 16 लीटर आपने निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा, 0 लीटर मिल्क बचा और 0 लीटर वाटर बचा, अब कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर क्या बोला है कि 16 लीटर जो है प्योर मिल्क ऐड किया जाता है, तो केवल मिल्क वाला पार्ट में ही ऐड होगा, तो मिल्क अब कितना हो जाएगा, 16 लीटर आपको मिल्क हो जाएगा, वाटर 0 लीटर ही रहेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि अब जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है और इनिशियल जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेशियो निकालना है। अब हम लोग उसे फाइंड आउट करना था क्या, रेशियो, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 16/x। 16 तो है, x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, 16/3, तो 16/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 16 कट गया। इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 3:1, या चूंकि आप क्वेश्चन में 2 के फॉर्म में नहीं दिया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर, द रेशियो विल बी 3:1 या रेशियो विल बी 3 ओनली। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंक करना था, तो इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको अजय जी के द्वारा पूछा गया था, ये भी फेसबुक मेंबर है, उन्होंने ये डाउट्स पूछा था, तो चलिए इसको अपन रीड आउट करते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। एल्कोहल और वाटर का रेशियो आपको 3:1 में दिया गया है, मतलब जो अभी प्रेजेंट सॉल्यूशन है उसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट्स है, तो लेकिन आप अभी जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें केवल कितना होना चाहिए, ओनली 1। तो हम लोग एक स्टेप पीछे जाएंगे। एक स्टेप पीछे जाने में आपको बार बार क्या किया जा रहा है, वाटर को ऐड किया जा रहा है, तो वाटर डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, मिल्क इनडायरेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं,
यहाँ पे मिल्क लिखते हैं। एक स्टेप पीछे जाएंगे तो टोटल कितना था 4, उसमें से एक यदि वाटर सॉल्यूशन को निकाल के वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क कितना बच गया, 3 पार्ट्स बच गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, 16 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रन एंड 12 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। सपोज आपके पास x लीटर का कोई सॉल्यूशन था, उसमें से आपने 16 लीटर निकाल दिया, तो अब कितना बचा, x माइनस 16, उसमें आप क्या कर रहे हैं 12 लीटर ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा x माइनस 4 लीटर का फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको ये चीज रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट विथ डिफरेंट क्वांटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उस पर 2 क्वेश्चंस भी अपन देखे थे। तो चलिए, टोटल यदि x है उसमें से आप कितना निकाल रहे हैं, 16 निकाल रहे हैं। इसका कहने का क्या मतलब कि आप x में से 16 निकाल दिए, वाटर ऐड कर रहे हैं, रिप्लेस एंड रिमूव, तो मिल्क कितना बचेगा, x माइनस 16 बचेगा। बट एक चीज आपको ध्यान में क्या देना है कि आपने 16 निकाला और 12 ऐड किया, इसका मतलब अभी भी आप जो सॉल्यूशन है उसको आप बैलेंस नहीं किए हैं, अभी भी आपको 4 लीटर जो है आपने कम ही डाला है। 16 लीटर निकाल के 12 लीटर आप डाल रहे हैं, इसका मतलब 4 लीटर कम डाले हैं। तो 16 वाले के लिए आपने 16 लिया है, तो 16 के लिए 16 पार्ट है, तो 4 लीटर जो अभी भी कमी है उसके लिए क्या करना होगा, 4 लीटर की कमी आ जाएगी, मतलब 4 पार्ट्स की कमी आ जाएगी। तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा, x माइनस 4। अगेन अब आपके पास कितना सॉल्यूशन है, x माइनस 4 का सॉल्यूशन है, उसमें से बोला है नाउ 11 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिप्लेस्ड विथ 11 लीटर्स ऑफ वाटर। अब ये इस केस में बैलेंस्ड है, तो अब हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी 11 दे रहा है, तो जो सॉल्यूशन का कैपेसिटी वो बैलेंस्ड है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ए भी x माइनस 4 हो जाएगा, उसमें से 11 यदि आप निकाल दिए तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 15। अब आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इफ द फाइनल रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन द सॉल्यूशन इज 9:13, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इनिशियल क्वांटिटी हमने x लिया था, x का वैल्यू आपसे पूछा जाता है। रूल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लगाइए, दोनों साइड गुना हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 15। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो इसको यदि आप करते हैं तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर को यदि आप एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, इस साइड में क्या आ जाएगा 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16x माइनस 31x, 15 इंटू 60 240, इतना आ गया। तो चलिए, आपसे पूछा गया है, आपको बोला गया है कि क्या मिल्क और वाटर का रेशियो 9:12 है। अब आपको वाटर पता नहीं है तो इसको तो अपन ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन में देखे थे। मिल्क और टोटल का रेशियो आप बोल सकते हैं 9:13 है, सॉरी। तो मिल्क और टोटल कितना हो जाएगा 9/22 हो जाएगा, क्योंकि आपको मिल्क पता है, टोटल पता है, तो आप क्यों न मिल्क और टोटल का ही रेशियो लेके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखिए मिल्क इज टू टोटल कितना दिया गया था 9/12, तो मिल्क कितना है 3x स्क्वायर। चलिए 3 को गुना कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा आपको, 3 को गुना नहीं करें तो अपन ऐसे भी रहने दे सकते हैं, चलिए 3 को कॉमन में ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 240 बाई, इसको यदि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8x इज इक्वल टू 9/22। इस 3 को इससे काटेंगे 3 टाइम्स, इस 4 को 2 से काटेंगे, इधर 11 आएगा। चलिए और हम इसको लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 11 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x स्क्वायर माइनस 11 कहीं 11 11 33 एक 34 341x प्लस 240 इंटू 11 करेंगे 11 चौक 44, 11 दूना 22 4 26 2640 आ जाएगा। राइट साइड में क्या आएगा आपको 3 दूना 6 6x स्क्वायर प्लस 96x माइनस 3 दूना 6 8 6 8 48 48 आ जाएगा। यदि इसको एक सारे के सारे टर्म्स को एक साइड यदि अपन ले जाते हैं तो आपको क्या आएगा फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा आपको 5x स्क्वायर माइनस 341, उसमें से 96 यदि आप घटाएंगे तो 293x
प्लस 2640 में से आप 48 को घटा रहे हैं, 26 में से आप 48, सॉरी आपने कुछ गलत हम लोगों ने किया, क्या 11 3, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स यहाँ नहीं है तो ए वाला टर्म एक्स का यहाँ नहीं होगा, 48 का एक्स होगा। ओके, तो 5x स्क्वायर, अब इसमें से 341 में से 40x घटाएंगे 293x, 2640 में से आप 96 घटा रहे हैं तो आपको कितना आ जाएगा 2544 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको इसका और इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको फैक्टर निकालेंगे तो आपको इसका फैक्टर आ जाएगा, एक फैक्टर तो आएगा क्या 53 -53 का, और दूसरा आ जाएगा आपको -240 का। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट से जाके इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप देख सकते हैं। चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो x के कोफिशिएंट को आप निगेटिव करके डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 53/5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.6, या ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। तो आप एक चीज तो गौर कर सकते हैं कि 10.6 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 16 लीटर इनिशियली ही रिमूव कर रहे हैं। तो यदि टोटल क्वांटिटी 10.6 लीटर है तो उसमें से क्या आप 16 लीटर रिमूव कर सकते हैं? नहीं। तो ये वाला गया। आपको x का वैल्यू क्या आ गया 48 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। यदि आपको क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालें है समझ में नहीं आया हो तो आप जैसे भी फॉलो करते हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आप निकालेंगे तो आपको यही दो रूट इस इक्वेशन का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन था उसका आंसर क्या हो जाएगा 48 लीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इवन आप कैट में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट चूंकि ये फेसबुक मेंबर के द्वारा पूछा गया था तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि जब भी आपके स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन या मेरा अप्रोच और अपने सॉल्यूशन और अपने अप्रोच के साथ मैच कीजिए। ठीक है, ऐसे ही केवल वीडियो को देखते मत जाइए, आप खुद से सॉल्व कीजिए पहले। ठीक, तो क्या क्वेश्चन क्या बोला गया है 3 utensils contains equal mixture of milk and water in the ratio 6:1, 5:2, 3:1 respectively. If all the solutions are mixed together, find the ratio of milk and water in the final mixture. बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। 3 कंटेनर ढंग का दिया गया है। चलिए 3 कंटेनर को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। पहले में 6:1, दूसरे में 5:2, तीसरे में 3:1। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताया था एलसीएम मेथड। तो 6 और 1 में 7 पार्ट्स है, 5 और 2 में भी 7 पार्ट्स है, 3 और 1 में भी क्या है आपको 4 पार्ट्स है। 7 7 4 का आप एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा 28। अब आपको बोला गया है इक्वल मिक्सचर है तो फर्स्ट वाले भी 28 लीटर्स का मान लीजिए, सेकेंड वाला भी 28 लीटर्स का मान लीजिए, और थर्ड वाला भी 28 लीटर्स का मान लीजिए। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो आप निकालते जाइए। फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क 28 लीटर का आपका कंटेनर है, जिसमें से 6:1 में मिल्क और वाटर दिया गया है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। तो इसका कहने का क्या मतलब कि 24 लीटर मिल्क हो जाएगा, 4 लीटर आपको क्या हो जाएगा वाटर का हो जाएगा। सेकेंड में यदि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 7 पार्ट 28 है, मतलब 1 पार्ट 4 है, तो 5 पार्ट्स वाला क्या हो जाएगा 20, और वाटर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 8। थर्ड कंटेनर में यदि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो 3:1, 4 पार्ट्स 28 है, 1 पार्ट 7 हो जाएगा, तो मिल्क 21 और वाटर कितना हो जाएगा 7। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 20 24 44 प्लस 21 65, और ये कितना 8 4 12 7 19। अब एक कटेगा नहीं, आपसे पूछा क्या गया है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 65/19 विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन इसको मैं
गुड मार्क कर सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बट गुड मैंने इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ क्या दिया गया है। फ्रॉम ए सॉल्यूशन दैट हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 में है। हम लोग को अपना अप्रोच फॉलो करने के लिए, चूंकि यहाँ 2 इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, हमको यूज करते हैं जो कॉन्सेप्ट, उसमें केवल ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स आपको इनिशियली होना चाहिए। X% इज रिमूव्ड, मतलब कि X% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। रिप्लेस वाटर से किया जाता है तो आपको डायरेक्ट चेंज क्या हो जाएगा, वाटर। अब देखिए X% कहने का क्या मतलब हुआ। अब आप यहाँ पे बॉदर मत कीजिए, डोंट बॉदर अबाउट द व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दैट कंटेनर। तो जस्ट X% दिया गया है, मतलब कहने का क्या, X बाई आपको 100 दिया गया है, तो आप 100 को टोटल ले लीजिए, उसमें से आपको क्या हो रहा है, X निकाला जाता है। X% किसी चीज से यदि आपको बोला जाए कि 10 में से आपको 10% निकालना है, तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, मतलब कि 1/10, तो 10 पार्ट्स में ही तो एक पार्ट्स आप निकाल रहे हैं। 10% कहने का ही मतलब होता है कि 10 पार्ट्स में से एक पार्ट्स निकाल रहे हैं। X% कहने का मतलब होगा कि आप 100 पार्ट्स में से X पार्ट को आप निकाल रहे हैं। Okay, the concentration of milk in the resulting solution lies between 30% and 50%. Which of the following best describe the value of X? अब यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं। चलिए, वाटर से डायरेक्ट रिप्लेस हो रहा है तो जो इनडायरेक्ट चेंज होगा वो आपका मिल्क का होगा। टोटल अब इस वाले केस में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें से 5 पार्ट्स आपको मिल्क का बच रहा है। चलिए, अब दूसरे केस में 100 पार्ट्स किसका है, टोटल का जब आप ले रहे हैं तो X पार्ट वाटर ऐड और रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब जो मिल्क वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि X का वैल्यू किस, और आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है वो 30% और 50% के बीच लाई कर रहा है। तो रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाइए, ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 5x। अब देखिए, कोई कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इंग्रेडिएंट्स का आपको सपोज 40% दिया गया है, इसका कहने का क्या मतलब कि 40 पार्ट्स आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो है और 100 पार्ट्स टोटल है। तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेंज है वो क्या दिया गया है, 30% से कितना तक आपको दिया गया है, 50% तक। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज क्या हो जाएगा, 500 माइनस 5x बाई 800 हो जाएगा। ओके, यदि आप इसको परसेंटेज में करेंगे तो आप 100 से गुना भी कर सकते हैं। 30% को क्यों ना हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो 30/100, 50% को हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं, 50/100 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 100 तो काट सकते हैं, 20 कट गया। अब बचा क्या, 30 इज ग्रेटर देन 500 माइनस 5x बाई 8 इज ग्रेटर देन आपको क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको आगे क्या करते हैं और आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो इस चीज को, इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, 8 से गुना कर देते हैं सारे तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 240, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं होगा आपको क्योंकि उस बीच में लाई कर रहा है, तो 240 से बड़ा होगा 500 माइनस 5x से बड़ा होगा 8 से। यहाँ भी यदि आप गुना करेंगे, इस वाले केस में 8 से गुना करेंगे तो नीचे 8 है, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको 5 8 40 400। अब देखिए, चूंकि आपको x पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो तीनों में से आप 500 क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, -260 इज ग्रेटर देन माइनस 5x, बीच वाले टर्म से 500 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड में 400 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगेन x पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, चूंकि बीच वाला 5x है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50 25 2, 52 इज ग्रेटर देन माइनस x इज ग्रेटर देन -20। अब जैसे ही आप माइनस को रिप्लेस करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जैसे ही x को पॉजिटिव करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होके आ जाएगा 20 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 52। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था,
आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका कहने का मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपको 20 और 52 के बीच में होगा। तो 20 और 52 के बीच में कौन सा ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। यदि देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट एंड मिडिल ब्रैकेट। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे मिडिल ब्रैकेट को लिखते 20 और 52, तो इसका कहने का मतलब हो जाता कि 20 से इक्वल, ऐसे इक्वल टू का साइन आ जाता और 52, तो उसको आप मिडिल ब्रैकेट से लिखते हैं। यदि आप केवल इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं। हालांकि यहाँ इस क्वेश्चन में तो इसका यूज नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि नूपुर हैज 73 लीटर्स ऑफ वाइन इन ए ड्रम, शी रिप्लेसेस 3.65 लीटर ऑफ इट विथ वाटर। मतलब कि 73 लीटर का कोई कंटेनर है, ड्रम में एक वाइन है, उसमें से 3.6 लीटर जो वाइन है उसको वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब कि वाटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, और क्या बोला है, एंड कीप्स डूइंग सो टिल द टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइन इज लेस देन 85%। और ए वाला जो प्रोसेस है वो क्या बोल रहा है कि कीप डूइंग, कंटिन्यू करती है कब तक, जब आपको 85% से जस्ट कम होगा उस ड्रम में वाइन का कॉन्सेंट्रेशन। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट नूपुर हैज टू परफॉर्म इज व्हाट। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, 73 में से आप 3.65 निकाल रहे हैं, 73 का आधा कितना होगा, 36.5। अब उसका बाई 10 करेंगे तो 3.65 आएगा। तो ए वाला क्लू तो मिल रहा है कि 73 का 5% आपको क्या है, 3.65 है। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर का यहां से भी ऐसे भी निकालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बट इससे बेस्ट वे, इससे इजी वे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, 5% को आप निकाल रहे हैं। तो 5% कहने का क्या मतलब कि 5/100, 5/100 कहने का मतलब कि 1/20, मतलब कि 20 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स आप रिमूव कर रहे हैं तो और रिप्लेस वाटर से कर रहे हैं, तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज होगा। तो इनडायरेक्ट चेंज क्या होगा, ये टोटल होगा, इनडायरेक्ट चेंज आपको क्या हो जाएगा, वाइन का हो जाएगा। तो 20 में से एक वाटर को ऐड रिमूव कर रहे हैं तो वाइन क्या हो जाएगा, 19 पार्ट्स हो जाएगा। ओके, अब आपको दिमाग में ध्यान क्या रखना है कि वाइन जस्ट बिलो 85% पे आएगा, जैसे ही उस स्टेप में हम लोग को स्टॉप कर देना है प्रोसेस को। तो 20-90 फर्स्ट स्टेप में तो पता चला है कि वाइन 95% अभी भी बचा हुआ है। सेकेंड स्टेप में जाते हैं, ये फर्स्ट ऑपरेशन था, सेकेंड ऑपरेशन में जाते हैं तो ये 90 हो जाएगा। 400 और 371 ये भी अभी भी आपको 85% से ऊपर ही है। थर्ड ऑपरेशन करके देखते हैं, 20 और ये 19। चलिए आपके कैलकुलेशन के लिए मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। 20 का क्यू 8000 यदि है तो 19 का क्यू कितना हो जाएगा, 19 का क्यू 361 इंटू 19, 6859। अब एक चीज आप यहाँ पे गौर से देखिए कि 8000 का 15% निकालिए, कितना आएगा आपको, 1200 आएगा। तो 1200 कहने का क्या मतलब कि 85% 8000 का क्या हो जाएगा, 6800 होगा। बट आप देख रहे हैं कि अभी भी 6800 से ऊपर है और बहुत ही कम ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। जैसे ही आप फोर्थ ऑपरेशन करेंगे 20 और 19 का, वैसे आपको यदि इसका कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हैं, तो आपको फोर्थ ऑपरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। बट यदि आप गुना करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 4 16 पे 4 0 आ जाएगा। 361 इंटू 361 यदि आप करेंगे, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको वैल्यू आएगा 130321 और ये आपको क्या होगा, 85% से लेस देन है, 16 पे 4 0 है। तो आपको इस तरह से आपको कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 4
मतलब कि 4 बार उस जो ऑपरेशन है उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे केवल गुणा ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी विल हैव टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन 4 टाइम्स। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और फॉर्चुनेटली एलिगेशन एंड मिक्सचर का लास्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी कैन से दैट वी आर वेरी और वी आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विथ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एलिगेशन एंड मिक्सचर। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को फॉलो करे हैं, नो मैटर कितना हायर लेवल का क्वेश्चन, टफर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजीली और आप चुटकी में उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बट इसके लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हो, मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत बरतिए। कुछ सुझाव हो वीडियो के प्रति या कंटेंट के प्रति या क्वालिटी के प्रति, या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आपके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। फेसबुक ग्रुप का नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय IGT। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, बट आपकी सुविधा के लिए मैं जो उसका फेसबुक ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। तो यदि आपको अच्छा लगे, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप वर्बली बोल के भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, आई कैन से हैप्पीली बाय बाय टू मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।